नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों यहाँ पर मैं आबकारी आरक्षक की भर्ती निकली हुई है। जी हाँ, विज्ञापन जारी हो चुका है कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ की तरफ से। तो इसका मैं पूरा डिटेल लेकर आया हूँ। यहाँ पर कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या योग्यता रहेगी और कितने एज लिमिट रहेगा, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। अब वीडियो में बने रहिएगा। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले और जो भी आपके दोस्त बेरोजगार हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरा डिटेल मैं आपको बताऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा। आप वीडियो में बने रहिएगा। ये वैकेंसी से पहले यहाँ पर इसके लिए जो जानकारी आ चुकी थी, लगभग 100 पदों के लिए पहले भर्ती के लिए जो विज्ञापन है विभाग की तरफ से आउट हुआ था, लेकिन फाइनली उस पर 100 पद बढ़कर मतलब 200 पदों के लिए इस बार फाइनली विज्ञापन जारी हुआ है। तो व्यापम में इसका एग्ज़ाम होना है। कब एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट पहले से क्लियर हो चुका है, तो निश्चित ही इसका एग्ज़ाम होना है। तो चलिए मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर की तरफ से 10/3/2025 को यह विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें क्या लिखा गया तो चलिए मैं आपको डिटेल बता दूँ। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को परीक्षा एजेंसी निर्धारित किया गया है। उक्त पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम के तहत शासन द्वारा समय समय पर जारी की गई अधिसूचनाएं परिपत्र में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी। इस हेतु समस्त पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल छत्तीसगढ़ जो रायपुर की वेबसाइट, जो नया वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं, http://vyapam cg.cgstate.go.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। कब से फॉर्म भराएगा, तो फॉर्म के लिए कभी भी व्यापम की तरफ से शेड्यूल जारी किया जा सकता है। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, आप केवल अपनी तैयारी पर ध्यान रखिए। चलिए, पद नाम है छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी कार्यपालिक आबकारी आरक्षक भर्ती 2025। तो ये पद है, आबकारी आरक्षक का पद होता है, जो जहाँ पर जो शराब भट्टियाँ हैं तो वहाँ भी रखा जा सकता है। साथ ही साथ ये आरक्षक है जो जिले में एक्साइज का जो ऑफिस रहता है या जो जहाँ पर जाते हैं इनको पकड़ने के लिए, छापामारी के लिए, जो अवैध शराब कारोबारी करते हैं या बनाते हैं उनके लिए, तो वहाँ पर इसकी ड्यूटी तैनात रहती है। कई जगह पर इसकी ड्यूटी होती है। बहुत अच्छा पद है मानकर चलिए। उसके बाद चलिए, आबकारी आरक्षक तृतीय श्रेणी का पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है 200 है। लेवल आपका क्या रहेगा, लेवल 4 का 52,200 से 20,200 मतलब 1900 ग्रेड पे में है। कितने ग्रेड पे में, ये 1900 ग्रेड पे में है। और आपका जो पेमेंट है मानकर चलिए, जो बेसिक आपका लगभग 19,000 कुछ रहेगा बेसिक, तो समथिंग 30,000 के आसपास आपको इन स्टार्टिंग में मिलेगा। बेहतरीन पोस्ट है आबकारी आरक्षक का। टोटल जो यहाँ पर कुल रिक्तों में वर्गवार अनारक्षित के लिए यहाँ पर 84 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 24, अनुसूचित जनजाति के लिए 64, अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रिमिनल के लिए 28 पद है। साथ ही साथ उसके अलावा महिलाओं के लिए भी इसमें पोस्ट है। तो अनारक्षित में इसी 84 में से 25 पद महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति में 7 पद, अनुसूचित जनजाति में 19, अन्य पिछड़ा वर्ग में 8 पद। इसी यहाँ के वर्ग में इसको रखा गया। साथ ही साथ वर्गवार संख्या में भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर आरक्षण है। तो अनारक्षित में 8 पोस्ट भूतपूर्व के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद। और यहाँ पर दिव्यांग इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। टोटल 200 पोस्ट है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। इसकी जो एग्ज़ाम तिथि है चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ, और साथ ही साथ इसका जो सिलेबस है और योग्यता है, सारी डिटेल। तो यहाँ पर दिव्यांगजन इसके लिए अपात्र रहेंगे, फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि दौड़ कूद वाला, दौड़ने भागने वाला पोस्ट है। और इस तरह से इसकी चलिए डिटेल है। कब इसका एग्ज़ाम होना है, तो एग्ज़ाम डेट निर्धारित कर दिया गया है। तो 15 नंबर पे देखिएगा, विकास आयुक्त छत्तीसगढ़, सॉरी यहाँ पर यहीं पर है, आयुक्त आबकारी छत्तीसगढ़ 19 नंबर है। आबकारी आरक्षक ED यहाँ पर EC 2024 27/7/2025 को इसका एग्ज़ाम है। कब, 27 जुलाई को एग्ज़ाम रहेगा। और उसके बाद साथ ही साथ यहाँ उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय में प्रयोगशाला प्रचारक का 3 अगस्त को पेपर है। तो इसका एग्ज़ाम 27/7 को रहेगा। तो निश्चित ही आप अभी से तैयारी में जुड़ जाइए। व्यापम में एग्ज़ाम होना है, जो कि अच्छा यहाँ पर पहल है। हो सकता है इसके लिए पहले जो फिजिकल हो, नाप जोक या थोड़ा बहुत जो दौड़ कूद अगर इसमें रहता है। चलिए मैं आगे इसको डिटेल में आपको बता देता हूँ।
देखिए इसके लिए जो योग्यता पात्रता संबंधी शर्तें प्रतियोगिता जो परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो निम्नलिखित अर्हता रखते हों। तो यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से, आप चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, सीबीएसई पैटर्न या छत्तीसगढ़ पैटर्न, 10/2 परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब 12वीं पास अगर आप हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 10/2 परीक्षा उत्तीर्ण, तो इसका मतलब 12वीं पास। शारीरिक अर्हता है, आवेदक को निम्नलिखित शारीरिक योग्यता पूरी करते हो। तो सबसे पहले ऊंचाई है, तो पुरुष कर्मचारियों के लिए और महिला। तो सबसे पहले जितने भी पुरुष कर्मचारी हैं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अलग रहेगा। तो जितने भी ओबीसी, एससी और सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 167.5 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जितने भी महिला है 152.4 सेंटीमीटर रहेगा। साथ ही साथ सीना पुरुषों के लिए फुलाना रहेगा 81 सेंटीमीटर सामान्य स्थिति में और 5 सेंटीमीटर इसको फुलाकर, तो 86 सेंटीमीटर आपका रहना चाहिए फुलाकर सीना, और महिलाओं के लिए इस पर छूट रहेगी। आयु सीमा क्या रहेगा, तो यहाँ पर जो आयु सीमा है तो 1 जनवरी 2025 को निर्धारित किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 को कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम यहाँ पर 35 वर्ष रखा गया है जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयु 30 वर्ष अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। तो ये छूट आगे बढ़ सकती है, ये मानकर चलिए जब फाइनल आएगा जो विज्ञापन उसमें समझ में आएगा। 40 साल रखा जा सकता है, 40 साल तक वाले अभ्यर्थी भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा आपको 5 साल की छूट रहेगी जो रहती है। एसटी, एससी, ओबीसी को जो 5 वर्ष की छूट रहती है वो संभवतः यहाँ पर रहेगा। तो 45 साल तक भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसा मेरा 100% यहाँ पर अनुमान है। तो चलिए देखते हैं उसको क्या रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 30 वर्ष रखा गया है और 5 वर्ष का छूट था। तो 10/2 प्रणाली के अंतर्गत यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए आगे क्या है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर जो इसका सिलेबस है पैटर्न है, तो तृतीय श्रेणी जो कार्यपालिक तथा चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्ती हेतु जो पद है, तो सबसे पहले यहाँ पर परीक्षा आयोजन हेतु परीक्षा पद्धति क्या रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखित परीक्षा में 1 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक में 2 अंक होगा। प्रश्न पत्र कुल 300 अंकों का होगा, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा कुल यहाँ पर 3 घंटे के होंगे। समस्त प्रश्न हायर सेकेंडरी 10/2 स्तर से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आरक्षक का जो पोस्ट होता है, नॉर्मल आरक्षक का, पुरुष आरक्षक का, उसमें 10वीं पास बोला जाता है। यहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो मेरे हिसाब से 10/2 पद्धति 10वीं भी हो सकता है, 12वीं भी। तो संभवतः 12वीं अनुमान है कि 12वीं पास रहना चाहिए। 10/2 यहाँ पर हायर सेकेंडरी लिखा, ऊपर में आपका हाई स्कूल लिखा था थोड़ा सा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 12वीं हो सकता है। और साथ ही साथ अभी व्यापम का पैटर्न बदला हुआ है, तो संभवतः हो सकता है 100 अंकों का भी हो, बट 150 का भी हो सकता है। जैसा विभाग बोलेगा उसी पैटर्न पर व्यापम को यहाँ पर जो एग्ज़ाम है लेना पड़ेगा। तो उस पर हमको कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी नंबर का रहे। सिलेबस हमको पता चल गया तो हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, है ना, वही मेन है। और मूल्यांकन पद्धति जो माइनस रहता है, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए होंगे, उनमें 1 उत्तर सही तथा 3 उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 2 अंक एवं गलत उत्तर अंकित करने पर यहाँ पर माइनस ऋणात्मक का प्रावधान रहे होने से 1 गलत उत्तर होने पर 2/4 अंक काटा जाएगा, 2/4 काटा जाएगा, आधा अंक ऐसा यहाँ पर दिया गया है। अगर आपका 4 गलत होता है तो 2 अंक यहाँ पर काटा जाएगा। तो परीक्षार्थी जिन प्रश्नों के उत्तर अगर अंकित नहीं किए जाते हैं तो उनके लिए 0 अंक, इसमें कोई माइनस नहीं रहेगा। तो पाठ्यक्रम यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या रहेगा। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, तो सबसे पहले 100 अंकों का रहेगा सामान्य अध्ययन, जिसमें भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान राज्य व्यवस्था, भारत का अर्थव्यवस्था, भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, समसामयिक घटना। तो पूरा आपको इंडिया जीएस कवर करना है, सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी आपसे पूछा जाएगा जो कि 100 अंकों का रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा, पूरा आपको छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना है। उसके बाद है प्रारंभिक अंकगणित, अंकगणित के 20 प्रश्न,
और सामान्य हिंदी व्याकरण संदर्भ में तो यहाँ पर 20 प्रश्न, मतलब 20 अंक। तो इस तरह से, और साथ ही साथ इसमें संभवतः आपके छत्तीसगढ़ी भाषा भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये इतना हमको उपलब्ध हो पाया है, तो इतने के हिसाब से आप अभी से तैयारी कर दीजिए। इतना सामान्य है, छत्तीसगढ़ी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगभग 200 और ये 240 अंक से यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो लगभग यहाँ पर 300 अंक बोला गया है। तो उस हिसाब से यहाँ पर 100 अंक, तो 50 प्रश्न आपका सामान्य अध्ययन के, 50 आपके यहाँ पर इनके आपके छत्तीसगढ़ के, तो 100 हो गए, 100 प्रश्न। और यहाँ पर 10-10 प्रश्न, तो 20 प्रश्न यहाँ हो गए, 30 प्रश्न बचेगा जिसमें आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा लैंग्वेज हो सकता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर लगभग आपके 150 प्रश्न हो जाएंगे। तो ये जानकारी है। कुछ भी अगर आपको डाउट्स लगता है, एग्जाम आपको यहाँ पर होना है 27 तारीख को, तो आप तैयारी करते रहिए। डायरेक्ट इसमें कोई दौड़ कूद ऐसा सिस्टम नहीं दिखा रहा है। डायरेक्ट आपका जो हाइट हेल्थ रहेगा ना, आपके हिसाब से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसमें कोई उतना अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप तैयारी करते रहिए। जिसकी भी हाइट है 167.5, जो नॉर्मल अभ्यर्थी हैं, ST जो 165 है सेंटीमीटर, सभी अपने तैयारी में जुड़ जाइए। अच्छे से तैयारी करिए। चैनल पर आपको क्लास करवाई जाएगी आपका, क्योंकि एक साथ होना है। आपका नगर सेना है, पुलिस आरक्षक है, और आपका यहाँ पर आबकारी आरक्षक, तो तीनों का एग्ज़ाम होना। जो इस फील्ड वाले हैं, तैयारी करना, अच्छे से तैयारी करिए। तो यही उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आएगा। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।